दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज बुधवार 31 मई सन 2023। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई का असर बाज़ारों पर क्या पड़ने की संभावना है। पूरा एपिसोड ध्यान से सुने और पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश अब ड्रोन से एक दूसरे की राजधानी पर हमला कर रहे हैं। रूस तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करे तो बात समझ आती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि यूक्रेन ने भी अब मॉस्को पर ड्रोन से हमला कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अतभत कर दिया है। साथ साथ मॉस्को के अंदर सिविल इमारतें खाली करने का भी आदेश दिया गया है। जानिए रिपोर्ट। कल मंगलवार को सुबह ही यूक्रेन ने सबसे बड़ा पलटवार करते हुए रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया, जिसमें 8 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए। दोस्तों ये पहली बार है कि रूस के रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन का हमला किया गया है और रूस के मेयर सोबयानी ने इस हमले की पुष्टि भी की है। गौरतलब है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है कि रूस की राजधानी मॉस्को पर किसी देश ने हमला किया है। दोस्तों रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर ड्रोन से हमले के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों जहां तक रूस की बात करें तो इस हमले में कुछ इमारतों को नुकसान होने के समाचार हैं। उन्होंने और यह भी बताया कि रूस के मेयर ने कि हमले में क्षतिग्रस्त हुई इमारतों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया है। हमले में 2 लोगों के घायल होने की भी समाचार मिले हैं। रूसी एजेंसी द्वारा रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि हमलावर ड्रोन कीव की ओर से भेजे गए थे, लेकिन सभी को हवा में नष्ट कर दिया गया। रूसी सांसद मैक्सिम ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजी हमलों के बाद मॉस्को पर यह सबसे गंभीर हमला था। रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव में मंगलवार को प्रातःकाल हमला किया और 24 घंटे में कीव पे रूस ने तीसरी बार हमला किया है। आसमान में रूसी ड्रोन और भीषण विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई देती रही हैं। कीव के सैनिक प्रशासन ने कहा है कि शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कीव के हवाई क्षेत्र में हवाई रक्षा बलों ने 20 से अधिक शाहिद ड्रोन, जो कि ईरानी ड्रोन माने जाते हैं, मार गिराया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत यूक्रेन की तरफ से हुई है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूसी बलों ने कीव पर 11 बजे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी दागी हैं। दोस्तों अब हमले से क्या पता लग रहा है ये भी आप जान लीजिए। रूस के मुताबिक यूक्रेन के सभी ड्रोन का पता लगा लिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम से कई ड्रोन को लक्ष्य से भटका दिया गया है। इस हमले में यूक्रेन सीधे तौर पर शामिल नहीं था, ऐसा कहना है रूसी सेना का। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ाने की तरफ संकेत दे रहे हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जून महीने के द्वितीय सप्ताह के आसपास कुछ महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकते हैं। इससे जियो इकोनॉमिकल टेंशन भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है। इसका असर बाज़ारों पर पड़ने का पूरी संभावना है। दोस्तों विशेषकर ब्लैक सी यानी काला सागर में स्थित जो रूस और यूक्रेन के बीच जो संधि 2 महीने के लिए आगे बढ़ाई गई थी, उसके ऊपर भी अब कभी भी संकट के बादल गहरा सकते हैं। जब यूक्रेन ने रूसी राजधानी मॉस्को पर हमला किया है ड्रोन का, इसको एक सीरियस नोट लिया जाना चाहिए। दोस्तों एक तरफ अल्नीनो का बढ़ता हुआ खतरा, दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल टेंशन का बढ़ना, इससे जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है। अमेरिकन अर्थव्यवस्था में भी लगातार खतरे सामने आ रहे हैं।
डिफ़ॉल्ट होने की संभावना हो रही हैं, बॉन्ड्स की पेमेंट प्रॉमिट नहीं हो पा रही हैं, डॉलर के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ साथ ये सब ऐसा घटनाक्रम है जो कि विश्व को एक अनजाने खतरे की तरफ लेके जा रहा है। इससे ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल टेंशन, जियो इकोनॉमिकल टेंशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब आने वाले जून महीने में आप देखने को शायद मिले। दोस्तों, इसका असर बाज़ारों पर नकारात्मक पड़ने की संभावना पड़ रही है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल और बाज़ार की जानकारी के आधार पर आपको अग्रिम संकेत देता है। बहुत से कुछ चैनल हमारी एपिसोड्स को सुनने के बाद कुछ नकल कर भी का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखिए कि जो भी आप एपिसोड सुन रहे हैं उनको समझिए, देखिए और नक्कालों से सावधान भी रहिए। तो दोस्तों, बाज़ारों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।